एक्चुअली सब एक साथ ऐसे से जाएंगे तो हाँ, तो better. पहले इधर देखिए। इधर देखो, yes. Give us the cue, Rupali. And then now in the center Now in the center. विजुअली बना लो and now on the left. इधर इधर Thank you so much. Yeah, and we are here to support animals. This movie is about animals, and we will do everything for, you know, like the animals of the street who need help and support from us human beings. Love you all. अनुषा और मैं तो जुड़े थे, वी वर वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर सो मेनी इयर्स. लेकिन जब इसने इसके पॉसाइट एनिमल सेंचुरी, पॉजिटिव एनिमल सेंचुरी के बारे में मुझे बहुत देर से पता चला. लेकिन जब मुझे पता चला और मैं इसके जब घर में जाता हूँ ना, तो इसके जो घर में इतने सारे ब्यूटीफुल क्यूट अडोरेबल एनिमल्स हैं, तो मेरा दिल है ना, ऐसा लगता है कि यू नो लाइक मेरे सब टेंशन भूल गया. तो उधर बैठे बैठे ही मेरे को इसके अनुषा के फार्म ये जो पॉजिटिव की बातें करते करते ही मेरे को ये पॉजिटिव ख्याल आया कि मैं क्यों ना एक पेट अडॉप्शन पे एक फिल्म बनाऊँ. और फिर जब मैंने किसी को बताया ही नहीं ये फिल्म मैं बना रहा हूँ करके, और ये मेरे जितने भी फैमिली के जैसे दोस्त हैं सब ने मुझे सपोर्ट किया है, यू नो लाइक ये फिल्म बनाने में. तो जब मैंने अनुषा को ये फिल्म बताई कि मैंने ऐसी बनाई है, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा इनकरेज किया है कि ये फिल्म को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताओ, जिससे कि लोगों को ये फिल्म देखने से एक उत्साह जागे और उनको ऐसा लगे कि भैया हम पेट्स तो खरीदते हैं, ब्रीड्स तो खरीदते ही हैं, लेकिन ये जो मुख्य जानवर हैं जो हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं, और हम कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को कोई मार देता है, तो वो उनका ख्याल रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसी फिल्में हम लोग बनाएं छोटी छोटी, जो किसी को बोर ना करे, जो अटेंशन ग्रैब करे लोगों का. और ये यंग जनरेशन जो है, दे आर अमेजिंग, आई एम टेलिंग यू. ये जो जनरेशन मिलेनियल्स हैं और जनरेशन जेड के जो यंगस्टर्स हैं, they are so fabulous, they are keyed into the animal welfare so beautifully. हमारी जनरेशन उतनी नहीं थी, लेकिन ये बच्चों से हमने सीखा है कि कैसे और कनेक्ट कर सकते हैं हमारे एनवायरनमेंट से, मेक अर्थ ग्रीन अगेन, एंड पॉजिटिव एनिमल सेंचुरी के साथ. मैं इतना ही बोलना चाहूँगा. और ये जो बिल्ली का बच्चा है, जब मैंने इसको गोदी में उठाया था, आई मीन मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इसको जाने दूँ. लेकिन ये फिल्म बनने के बाद वो हम लोग ने उसका एक किसी को भेजा और वो बच्ची अडॉप्ट हो गई. नहीं तो वो कटरीना आज यहाँ रहती एंड शी वुड हैव ओवरशैडोड. Oh yes, obviously. मोस्ट डेफिनेटली, राइट. वो जब भी मेरे घर आता है तो उसकी मोजे मेरे कुत्ते खा जाते हैं और मोजे के बीच में लड़ाई होती रहती है. नहीं, अभी जैसे जो दो छोटे बच्चे हैं, हस्कीज हैं, दो इतने प्यारे, 1 महीने के नहीं है, वो मेरे को देखते साथ ही इतना ज़्यादा प्यार करें, इतना ज़्यादा मेरे साथ खेलने लग गए जैसे कि जन्मों जन्मों से मुझे जानते हैं. एंड आई डोंट थिंक दैट काइंड ऑफ लव इज़ पॉसिबल फ्रॉम एनी अदर स्पीशीज दैन द एनिमल्स दैट यू लव, एंड दे लव यू बैक इक्वली. Well, firstly, I actually want to congratulate for such a beautiful thought. थैंक यू सो मच. यू नो, शॉर्ट फिल्म की एक खासियत ये होती है कि बहुत छोटे दौरान या बहुत छोटी ड्यूरेशन में वो एक बहुत बढ़िया मैसेज देते हैं. और ये एक्चुअली एक तरीके की एक शॉर्ट फिल्म है जो बहुत उम्दा है अपने तरीके से, बिकॉज उसने अपना मैसेज बैंग ऑन अपने टू द पॉइंट दिया है. हम हमेशा भूल जाते हैं कि सब हर कोई अपनी दया माया किसी ना किसी तरीके से दिखाता है, मगर ऐसे थॉट्स होना कि आप एक स्ट्रीट एनिमल को नर्चर करें, उसको अडॉप्ट करें, उसको शेल्टर दें, उसको एक घर दें, ऐसे थॉट्स होना बहुत अच्छी बात है. मेरे पास खुद एक बिल्ली का बच्चा मैंने ऐसे ही अडॉप्ट किया था, जो शायद अनुषा को भी पता है. मेरे बारिश, कुछ छोटा सा बच्चा था जो बारिश में बालकनी में आ गया था, एंड मैंने उसको फिर अंदर ले लिया. मगर जब वो बिल्ली का थोड़े दिनों के बाद, जैसे मैंने घर शिफ्ट किया, बिकॉज शिफ्टिंग के दौरान he was not happy and he just ran away. I know the kind of trauma that I went into.
एक ऐसी अटैचमेंट फुलफिलिंग ऑफ लाइफ देते हैं वो. And I think everybody should experience this. And it's a brilliant concept, it's a brilliant idea, and a perfect short film to pass on that right message of adopting and nurturing adoption. इसकी बिल्ली का बहुत क्यूट स्टोरी है. इसने घर शिफ्ट किया, बिल्ली को ले आई. बिल्ली ने डिसाइड किया यहाँ घर पे पकता है, ग्राउंड फ्लोर पे हूँ नहीं, तो उसने अपनी लोकेशन ढूंढ ली. डर ये रही थी हूँ हो रहा है. फाइनली एक दिन नीचे भी आया, ये उसको ऊपर ले आई. उसने इसको इतनी गालियाँ दी बिल्ली के भाषा में, फिर उतर कर खुद चला गया. वो नीचे मिलती है उसको बाहर जहाँ खुला है. बट वो हाँ 11th फ्लोर से वो भाग गया था. और फिर बाद में मुझे 1-1.5 महीने के बाद मेरे गाड़ी के नीचे वो दिखा म्याऊ म्याऊ म्याऊ. और अभी भी मुझे ना आई डोंट नो नीचे मिलता रहता है करना चाहिए इसके साथ में. जब भी मैं देखती हूँ बड़ी इमोशनल है ना. मुझे याद है कि मैं रात के 1 बजे अनुषा को कॉल करके रो रही थी, अनुषा मेरी बिल्ली चली गई, अनुषा मैंने 3 सालों से पाला, गेट हर बैक. एंड लेट मी टेल यू, बिकॉज ऑफ दिस कैट आई मस्ट हैव डन ऑल सॉर्ट ऑफ स्टुपिडिटी आल्सो. आई पेड मनी फॉर दैट कैट कम्युनिकेटर ढूंढा उसने कि कैट से मैं बात कर सकूं. अरे मैं इतनी ट्रॉमा में थी कि आई एक्चुअली गॉट अ कैट कम्युनिकेटर. उस कैट ने उस कम्युनिकेटर ने मुझे बोला 12 बजे की बात है, ओके 12 बजे, कि वो कैट आपके साथ नहीं रहना चाहती, आई थिंक आपको उसको छोड़ देना चाहिए. एंड मैंने कहा अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया मेरी कैट के साथ. एंड 1 बजे मैं अनुषा को कॉल कर रही हूँ, रोती जा रही हूँ, अनुषा मेरी कैट मेरे साथ नहीं रहना चाहती है. मैं किसने बोला? अरे मैंने कैट कम्युनिकेटर करना चाहिए. हेल विद दैट कैट कम्युनिकेटर. शी जस्ट डिसाइडेड नॉट टू स्टे, शी जस्ट वांट्स टू हैव फ्रीडम. आई वाज लाइक ओह अगेन फॉर 2 days I was crying. But yes, overall it was, thank you, it just got some memories back for me. आई विश कि अगर वो मेरी कैट के लिए अगर आप लोग भी ऐसे अडॉप्शन कर सकें, वुड बी वेरी नाइस. एक बहुत क्यूट स्टोरी है. रवीना टंडन ने मेरे पास एक बिल्ली भेजा. मेरे घर के लड़कों ने उसका नाम रवीना रखा है. जब भी रवीना बुलाते हैं आती है खाना खाने, लेकिन इसके जैसे वो बाहर रहती है क्योंकि उसको कुत्तों के साथ रहना नहीं है. जब भी बोलो रवीना तो रवीना आती है, खाना खा के निकल जाती है. एक्चुअली कैट्स को पता होता है कि उनको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए. दे आर वेरी क्लियर. और उनका जो एटीट्यूड रहता है ना, उसके सामने तो हमारी एक बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस भी है ना, मात खा जाए. उनका इतना एटीट्यूड रहता सबसे है. बेस्ट है, सब पूछते हैं कुत्तों का नाम तो समझ में आया, बिल्लियों का नाम रखा है क्या? मेरे पास 80 के ऊपर बिल्लियां हैं. एक भी होती ना, कोई भी नाम रखो तभी घूमेगा जब उसको चाहिए. तो नाम रख के क्यों टाइम वेस्ट करना है? बोलो अगर उसको लगता है आना है, ओके खाना खोलो, उसका पसंदीदा खाना है तो ऐसे भी आ जाएगा. What do you want to say, Vedant? Vedant is the youngest member of Positive Farm Sanctuary. Yeah, he is the Generation Z. I'm sorry when I'm cutting it here. Is it only about? I'm sure it's not only about the kittens and the cats. It's also about dogs about and other dogs. animals as well. So I think it is not focusing only about the cats. So this is what I want to make clear. His Yeah, whole yeah. idea and the concept that he's actually trying Is to say about pet adoption. pet adoption. Yes, So correct. just want this to be noted. Vedant, please go ahead. I really like the film because like most of the film was just centered around the actual decision. There's no actual boundaries that you have to encounter when you have to adopt a pet. You just get the pet into your home. Like especially cats, they're such low maintenance creatures. You just have to give them a home. You have to give them food and water on time. It's not really like लोग सोचते हैं कि हाँ ये सब कुत्ते बिल्ली स्ट्रीट पे है. How can I help them? Literally just take care of them. It's that simple. Siddhant, And can I that's please very have you short. here? Please come here once. I want to know about how you adopted your first dog. Please come here. Oh yeah, that's come some here, stories. Come here. Don't do this. Okay. Fine. I'll tell you how Siddhant adopted his first dog. उसने हम लोगों को बोला था कि ये वाला कुत्ता मुझे चाहिए ही नहीं है. हम दोनों गए थे कुत्ता लाने. ये रास्ते में खड़ा था हमसे झगड़ा करने के लिए कि कुत्ता घर पे आएगा ही नहीं. जैसे हम लोग दोनों घर के बाहर पहुंचे, ये आदमी दूसरे साइड पे खड़ा था. वो कुत्ता उसको देखा, इसने बोला ये कुत्ता कूद गया उसके ऊपर. उसके बाद वो और कुत्ता गायब हो गए. उस दिन के बाद वो कुत्ता हम दोनों को मिला ही नहीं, वो उसका कुत्ता हो गया. सो अडॉप्शन ऐसा प्रोसेस है. जैसे उसने बिल्ली देखा, बिल्ली उसकी दोस्ती हो गई. कुत्ते ऐसे नहीं है, कुत्ते सीधे आते हैं आपके ऊपर कूद जाते हैं. जैसे सीधा इसको मिला, इसके मोजे खींच लिए. तो दोस्ती तो बननी है. ट्रू. और ये जो एनिमल्स जो अनकंडीशनल लव देते हैं, वो अनकंडीशनल लव अगर आप एक ब्रीड का पेट भी खरीदते हो, कोई एक्सपेंसिव ब्रीड का भी पेट खरीदते हो, वो लव में तो कोई डिफरेंस नहीं रहता है. उनके अनकंडीशनल लव में तो कोई डिफरेंस होता नहीं है. तो यू नो लाइक अगर आप एक एक्सपेंसिव ब्रीड भी पाल रहे हो, सुपर, लेकिन यू कैन टेक केयर ऑफ दीज नीडी एनिमल्स ऑल्सो, जिनको आपकी ज़रूरत है, जिनके वेलफेयर के लिए आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. मेरे को एक और चीज़ बताना है कि अगर आप कोई भी ब्रीड वाले जानवर लेते हो तो उसकी
कैपेसिटी टू टेक केयर, मतलब उसकी जो इम्यूनिटी लेवल्स है ना हमारे देसी जैसे नहीं होते। I was about to say this. और आप अपने घर के पार के देसी को बिस्किट खिलाओ वो किसी को आने नहीं देगा। और हमारे जो ब्रीड वाले हैं ना वो बड़े प्यारे हैं, बोलते हैं हाँ ठीक है यार चल तू आया डिस्टर्ब मत कर, जो लेना ले जा, But yes. बस फर्क इतना ही है। एंड ऑल्सो आई हैव फाउंड कि जो हमारे देसी जानवर हैं, कुत्ता होने दो, बिल्ली होने दो, ये लोगों की जो स्मार्टनेस है ना, जो एक्यूमेन लेवल है, ये ब्रीडेड डॉग से या पेडिग्री डॉग से कहीं ज़्यादा है। बिकॉज इन टर्म्स ऑफ स्मार्टनेस, इन टर्म्स ऑफ अडेप्टिंग टू अ सिचुएशन, इन टर्म्स ऑफ नर्चरिंग देयर ओन सेल्फ, आई थिंक मैंने ये स्ट्रीट या लोकल जो हम कहते हैं लोकल डॉग या कम्युनिटी एनिमल्स में बहुत ज़्यादा देखी है, ना कि मैंने पेडिग्री एनिमल्स में देखी है। पेडिग्री एनिमल्स यस एक शो बिजनेस है, थोड़ा सा अपस्टेटेड मार्केट है, बट लेट मी टेल यू व्हेन यू एक्चुअली नर्चर अ कम्युनिटी एनिमल लाइक दैट, आपका स्टेटस प्रोफाइल भगवान के सामने बहुत ऊंचा हो जाता है, एंड दैट इज मोर एंड इम्पोर्टेंट। इट्स वेरी सिंपल थिंग। फिर हमें लड़की बहुत अच्छी लगती है भाई, देसी बीवी घर चलाती है। That's a good point. 100% मुझे बड़े right. You प्यारे are, लगे। you are absolutely right. घर में तो भाई जया बच्चन नहीं चाहिए, कितना भी मल्लिका शेरावत दीजिए। Are you like a fan of animals? Actually, you're making me emotional because I just went through some emotions right now. because कुछ I would say just about एक महीना पहले मेरे पेट की डेथ हुई एंड मेरे घर में अभी सब लोग जो हैं, स्पेशली मेरे बच्चे जो हैं, दे आर ऑलमोस्ट मॉर्निंग एवरी अदर डे टॉकिंग अबाउट ज़ोरबा माई पेट एंड आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट वी ऑल बिलीव। जो हमारे घर में पेट्स होते हैं हमारे 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 फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं। इनफैक्ट हम उनको अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये जो आपने बनाया है इस फिल्म अबाउट अडॉप्टिंग पेट्स, आई थिंक इज ब्यूटीफुल। पेट्स जो हैं ये केवल पेट्स नहीं होते, या बहुत इमोशनल अटैचमेंट होता है, और स्पेशली आज के ज़माने में जितना स्ट्रेस होता है, इतनी हम लोग को आवश्यकता होती है हमको अपने स्ट्रेस रिलीव करने की, पेट्स जो हैं दे वर्क वंडर्स। जब आप घर आते हैं तो दे आर द ओनली वंस जो आपके साथ में बैठते हैं, चाहे घर वाले रहें ना रहें, बच्चे आप में बैठे ना बैठें, पर आपके पेट जो है आपके साथ हमेशा रहेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पेट को अडॉप्ट करें। आई डोंट बिलीव इन बाइंग पेट्स। तो अगर आप आई एम सॉरी कोई That's a wonderful- कोई यहाँ that's a पे wonderful सोचता है कि हमको I love that thought. खरीदना चाहिए पेट्स, आई बिलीव पेट्स कभी नहीं खरीदने चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों को भी नहीं खरीदते, हम हमेशा उनको पैदा करते हैं, उनको पास लाते हैं, ज़िंदगी में अडॉप्ट करते हैं। सेम वे जो पेट्स भी होते हैं, दे आर लाइक आवर चिल्ड्रन, लाइक आवर फैमिली, उन्हें अडॉप्ट करना चाहिए। और कला को जो हमेशा जो बढ़ावा मिलता है ना, वो अच्छाई से मिलता है, और आपने जो फिल्म बनाई है ना वो अच्छाई से बनाई है, तो उसको हमेशा बढ़ावा मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर डूइंग दिस, थैंक यू फॉर It's a डूइंग very nice Thank you, thought. thank you. I'm so humbled by your beautiful words, touching words, and they are bang on, and you nailed the issue which like I think which I wanted to communicate with my film. ये आपने आज कह दिया बिना फिल्म को देखे, so your heart is in the right place. जब भी मैं घर आता था वापस अपने इवेंट से, शो से, मेरे बच्चे सोते रहते थे। एक ही इंसान, थी वो ही, मेरी हाँ। ज़ोरबा, हाँ। जो आके मुझसे मिलती थी और मुझे मेरे साथ बैठती थी जब मैं मेरा मेकअप निकालता था। आई थिंक उसका ये बोलने का तरीका था कि कैसा हुआ तुम्हारा शो, जो मेरे बच्चे मुझसे नहीं पूछते थे क्योंकि वो सोते थे। सो आई थिंक जो पेट होता है ज़िंदगी में बहुत साथ में रहता है, एंड आप लोग सब एवरीबडी शुड अडॉप्ट अ पेट, बिकॉज जो पेट है घर में जो हमारे साथ में रहते हैं वो हमारे साथ ज़िंदगी नहीं बिताते, पर हमारे साथ हमारा दिल शेयर करते हैं। Oh, it was a fun making film. Like now, we had so much of fun. And the main thing, I have a story. My mom, from my childhood, I have always listened to the story. My mom used to have a cat. It's a billa, and that billa, mom used to sleep with that cat. Mom used to eat with that cat in the same plate. And when that cat died, mom even can't give the exam properly. So it's that attachment mom has. And यहाँ पे भी जो बिल्ली आई थी, and we both played with that billy like crazy. And actually it has a very noble thing, noble cause for the society. Like it's very good thing, adopting a streets, cats and dogs. It's a very noble thing to do. And now onwards, I think I will also do it. You're welcome. We'll get you the cat you want. What about you, बच्चा? Tell me. How did you feel? मुझे वो पहली बार मैं पिक्चर किया हूँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे बहुत हेल्प की गन सिंह और आकाश सर ने मुझे, और मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ।
चलिए फाइनली आप वो फिल्म में मान गए कैट अडॉप्ट करने के लिए, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं उसने दो दो डॉगीज अडॉप्ट किया, उसके बारे में बताओ ना, जैकी और ब्लैकी जो फैन। जैकी और ब्लैकी मुझे बहुत पसंद था, लेकिन वो छोड़ के चला गया मुझे। दोनों लड़की थी इसीलिए चली गई। But it's movie is quite cute. You should watch it. And I think you guys also like it. मूवी बहुत अच्छा मूवी था एंड हम सबको मतलब ऐसे डॉग्स एंड पेट्स को अडॉप्ट करना चाहिए. Like everyone else, we also have a story. Like my brother Divyansh, he used to go to shop to just meet at the cat, and we also supports the like we should adopt it, all the cats and pets. बिल्ली के लिए वो घर से कभी कभी तो शॉप तक भी आता, मतलब ये बहुत छोटा है 4 ईयर का ही है, लेकिन उसके लिए इतना जिद करता है नहीं कि पापा मेरे को तो आप शॉप पे लेके चलो. तो बिल्ली से इतना प्यार है और कम से कम 1 घंटे 2 घंटे तक बिल्ली के पास ही रहता है, उसको बिस्किट वगैरह खिलाता है, उसको छोड़ता तक भी नहीं भेजाता है. पापा मैं घर पे नहीं आऊँगा, बिल्ली के पास में रहूँगा. इतना प्यार है, लेकिन क्या आज उसको ला नहीं सका, बोला कि चलो ठीक है पापा मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा भेजा. लेकिन बहुत छोटा क्यूट है 4 ईयर का ही. थैंक यू सो मच. थैंक यू.